में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है और चुनाव राज्य के भविष्य को नया रंग देने वाला एक बड़ा मौका है। 243 सीटों की इस जंग में सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। विपक्ष खासकर आरजेडी और कांग्रेस वोट चोरी के आरोपों को लेकर हमलावर है। दूसरी तरफ एनडीए अपनी विकास योजनाओं और चतुर रणनीतियों के साथ मैदान में डटा हुआ है। इसके साथ ही आरजेडी के अंदर भी आपसी खींचतान और जन स्वराज पार्टी जैसे नए चेहरों का उभरना इस चुनाव को और रोचक बना रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत के इस खेल में, समझते हैं विस्तार से। बिहार में चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म है क्योंकि अक्टूबर या नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग एक खास प्रक्रिया जिसे विशेष गहन संशोधन यानी कि SIR कहते हैं, उसके जरिए मतदाता सूची को अपडेट करने में जुटा हुआ है। लेकिन ये प्रक्रिया अब बड़े विवाद का केंद्र बन गई है। विपक्ष का कहना है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल अल्पसंख्यकों और बाहर काम करने वाले मजदूरों को वोट देने से रोकने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी के तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। उन्होंने 17 अगस्त को सासाराम से 1300 किलोमीटर लंबी वोटर अधिकार यात्रा शुरू की, जो 20 से ज्यादा जिलों से होकर गुजरेगी और 1 सितंबर को पटना में एक बड़ी रैली के साथ खत्म होगी। इस यात्रा का मकसद है लोगों को ये बताना कि वोट चोरी की साजिश रची जा रही है। राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग पर बीजेपी के साथ मिलकर मतदाता सूची में हेरफेर करने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में खासकर महाराष्ट्र में 1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को जोड़ा या हटाया गया है, जिससे चुनावी नतीजे बदले गए हैं। विपक्ष का दावा है कि बिहार में भी यही खेल चल रहा है और 2 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को वोट देने से रोका जा सकता है। एनडीए ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और इसे विपक्ष का एक राजनीतिक ड्रामा बताया जा रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ है और वोट चोरी का कोई अधिकार ही नहीं है। विपक्ष की इस वोटर अधिकार यात्रा का जवाब देने के लिए एनडीए ने अपनी रणनीति तैयार की है। इसमें सबसे बड़ा कदम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गया यात्रा, जो एनडीए की विकास योजनाओं को जनता के सामने लाने का एक बड़ा मौका है। इसके अलावा एनडीए ने टीम 98 नाम का एक खास ग्रुप बनाया है, जो गांव-गांव जाकर लोगों से मिलेगा और जातिगत आधार पर समर्थन जुटाएगा। एनडीए ने यह भी बताया कि मतदान केंद्रों की संख्या को 20,600 बढ़ाकर 98,498 कर दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आसानी से वोट डाल सके। ये कदम विपक्ष के वोट दमन के आरोपों का जवाब है। एनडीए अपनी कल्याण योजना और नीतीश सरकार के कामकाज को सामने रखकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में है। उनकी रणनीति में विकास, सामाजिक कल्याण और मोदी नीतीश की जोड़ी की मजबूत छवि को बढ़ावा देना शामिल है। वोट चोरी के आरोपों को और हवा तब मिली जब सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी यानी कि CSDS के निदेशक संजय कुमार ने माना कि महाराष्ट्र चुनाव से जुड़े डेटा में गलती हुई थी। उन्होंने इस गलती के लिए माफी मांगी और एक पोस्ट को एक्स से हटा दिया। राहुल गांधी ने इस बयान को पकड़कर दावा किया कि महाराष्ट्र में फर्जी मतदाताओं को जोड़कर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। विपक्ष का कहना है कि बिहार में भी यही गलती, ये रणनीति दोहराई जा रही है। लेकिन निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि SIR पूरी तरह पारदर्शी है। आयोग ने कहा कि 57% से ज्यादा गणना फॉर्म जमा हो चुके हैं और विपक्षी नेताओं ने बार-बार मीटिंग के लिए अनुरोध किया है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है, जहां SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। यह विवाद बिहार की सियासत में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। दोनों पक्ष इसे अपने अपने तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच आरजेडी के अंदर का झगड़ा इस चुनाव को और दिलचस्प बना रहा है। तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव, जो पहले एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलते थे, अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तेज प्रताप ने हाल ही में आरजेडी विधायक
भाई वीरेंद्र पर बेलवा कहकर तंज कसा और पार्टी से दूरी बना ली। उनके समर्थकों ने टीम तेज प्रताप के झंडे के साथ रैली की, जो ये संकेत देता है कि तेज प्रताप अब अलग राह पर जा चुके हैं। उनकी पार्टी भी बनी, जिस पार्टी को अब पूरी तरीके से सहमति मिल गई है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। ये झगड़ा आरजेडी के लिए एक मुश्किल समय में आया है, क्योंकि पार्टी डिजिटल रणनीति जैसे एआई से बने वीडियो और मीम्स के जरिए युवा मतदाताओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी ने दलितों, पिछड़ों और गरीबों के मुद्दे को उठाकर और बेरोजगारी जैसे सवालों पर नीतीश सरकार को घेरकर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है, लेकिन ये आंतरिक कलह पार्टी की एकजुटता और इंडिया गठबंधन की ताकत को कमजोर कर सकता है। इंडिया गठबंधन में आरजेडी की सहयोगी कांग्रेस भी बिहार में पूरी ताकत लगा रही है। राहुल गांधी ने इस साल कई बार बिहार का दौरा किया, खासकर दलित मतदाताओं को लुभाने के लिए, जो बिहार की आबादी का लगभग 19% है। उन्होंने माउंटेन मैन दशरथ मांझी के परिवार से मुलाकात की और उनके लिए पक्का मकान बनवाने का वादा भी किया। ये कांग्रेस की एक प्रतीकात्मक रणनीति है, जिसे वो लोगों से भावनात्मक जुड़ाव बनाना चाहते हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पदयात्रा ने बेरोजगारी और युवाओं के पलायन जैसे मुद्दे को उठाया, जो बिहार के युवाओं के बीच खूब चर्चा में रही थी। विपक्ष की रणनीति जातिगत असमानता और रोजगार के मौके पर केंद्रित है, जो उन युवाओं को आकर्षित कर रही है जो काम की तलाश में बिहार से बाहर जाते हैं। इन सब के बीच प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी बिहार की सियासत में एक नया रंग ला रही है। उनकी बिहार बदलाव यात्रा अच्छे शासन, शिक्षा और साफ सुथरी रणनीति का वादा करती है। जन स्वराज ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और किशोर का दावा है कि 70% मतदाता बदलाव चाहते हैं। उनकी पंचायत स्तरीय यात्राएं एनडीए की बड़ी रैलियां और आरजेडी की डिजिटल रणनीति से अलग एक जमीनी रास्ता अपनाती है। ये नया विकल्प बिहार की पारंपरिक सियासत को चुनौती दे सकता है और मतदाता के सामने एक ताजा विकल्प पेश कर सकता है। बिहार में जाति की रणनीति हमेशा से अहम रही है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही अलग अलग जाति समूह को लुभाने के लिए रणनीतियां बना रहे हैं। एनडीए ने हरियाणा में ओबीसी नेता नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर गैर जाट वोटों को एकजुट करने का मॉडल अपनाया था और बिहार में भी यही रणनीति कल्याण योजना और जातिगत आउटरीच के जरिए लागू की जा रही है। विपक्ष जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जोर दे रहा है और साथ ही चुनाव आयोग को बार बार साध रहा है, जिसमें उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। आरजेडी के एक कार्यक्रम में डॉक्टर BR अम्बेडकर के चित्र को लेकर हुआ विवाद और एनडीए की निंदा ने जातिगत संवेदनशीलता को और उजागर किया। ये मुद्दा मतदाताओं को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभा सकता है। चुनावी जंग अब डिजिटल और जमीनी दोनों स्तर पर लड़ी जा रही है। आरजेडी की सोशल मीडिया टीम ने एआई से बने वीडियो और मीम्स के जरिए लोगों का ध्यान खींचा है। ये वीडियो उनके विरोधियों पर तंज कसते हैं और खासकर युवाओं के बीच वायरल हो रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू व्हाट्सएप ग्रुप और महिला कार्यकर्ताओं के जरिए घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस अपनी पदयात्रा और रैलियों के जरिए माहौल बनाने की कोशिश में है, लेकिन वो काम होता नजर नहीं आ रहा है। वही एनडीए की मोतिहारी और सिवान में प्रधानमंत्री मोदी की मेगा रैलियां हजारों करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा के साथ विकास को केंद्र में रखती है। इन रैलियों का मकसद है मतदाताओं को यह दिखाना कि एनडीए सरकार ने बिहार में क्या क्या किया है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव एक कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। एनडीए अपने शासन के रिकॉर्ड और विकास के वादों पर भरोसा कर रहा है, जबकि विपक्ष वोट चोरी के आरोपों को हथियार बनाकर लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है। तो वहीं आरजेडी के अंदर की खींचतान और जन स्वराज जैसे नए खिलाड़ियों का आना इस चुनाव की नतीजों को और अनिश्चित बना रहा है। सितंबर में जब निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, तब मतदाता सूची की पारदर्शिता, जातिगत समीकरण और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर इस अभियान को नई दिशा देगा। एनडीए की जवाबी यात्रा और विकास पर आधारित रणनीति विपक्ष के हमले को कम करने की कोशिश है, लेकिन इन रणनीतियों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि बिहार का मतदाता इन्हें कितना स्वीकार करता है। ये चुनाव न सिर्फ राजनीतिक गठबंधनों की ताकत को परखेगा, बल्कि लोकतंत्र में लोगों के भरोसे को भी आजमाएगा। बिहार की जनता के सामने कई सवाल है और इस बार का चुनाव इन सवालों का जवाब देगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।